नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। दरबार में अभी भी बेरोक बरसात को लेकर चिंता व्याप्त थी। लगातार बारिश से हस्तिनापुर में रहस्यमय वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया का प्रकोप फैल गया था। एक तरफ कोविड वायरस, दूसरी तरफ उसके सहोदरों के हमले से जनता बेजार थी। धृतराष्ट्र सभा में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। बोरियत को दूर करने के लिए आज धृतराष्ट्र ने दरबार में कौवा उड़ कबूतर उड़ नाम का खेल आयोजित किया था। संजय समेत सारे दरबारी खेल में शामिल थे। धृतराष्ट्र सिर्फ लुत्फ उठा रहे थे। संजय खेल का संचालन कर रहे थे। संजय ने कहा चिड़िया उड़, सारे दरबारियों ने उड़ा दिया। संजय ने कहा मैना उड़, सब ने उड़ा दिया। बुलबुल उड़, सब ने उड़ा दिया। तोता उड़, फिर से सब ने उड़ा दिया। इसके बाद संजय ने गुगली डाल दी। गधा उड़, जंगलात और जानवरों के महकमे के मंत्री ने गधे को भी उड़ा दिया। बाकी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। धृतराष्ट्र की रेखियों में भी मुस्कान फैल गई। अब दरबारी के पिटने की बारी थी। चटाक 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 चलता रहा। सजा पूरी होने के बाद एक दरबारी ने मौज लेते हुए कहा, बुद्धू, गधा भी कहीं उड़ता है? इस पर पिटने वाले जंगलात और जानवरों के महकमे के मंत्री ने कहा, महोदय, जो गधे होते हैं वही ज्यादा उड़ते हैं। पिटे हुए दरबारी के इस अकस्मात जवाब से सब के सब निरुत्तर हो गए। गधों के उड़ने की बात धृतराष्ट्र के मन में अटक गई। उन्होंने खेल को स्थगित करते हुए संजय से सवाल किया, यार संजय, उड़ती उड़ती सी खबर आई है कि एक जमाने के बाद डंकापति ने भी उड़ान भरी है, क्या माजरा है? संजय ने कहा, जी महाराज, है तो चमत्कार की बात। पीएम बनने के बाद 2014 से 2019 के बीच डंकापति 100 बार विदेश यात्रा कर चुके थे, लेकिन महामारी ने सब के पंख कतर दिए। पूरा 2020 बिना उड़ान के बीत गया। 1.5 साल बाद मौका मिला अमेरिका जाने का, तो इस मौके पर घोघा बसंतों ने जमकर नाचगान किया। यह कहकर संजय ने एक वृत्तचित्र चला दिया। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा, अमेरिका में बजा मोदी का डंका। जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पहुंचा और जब पीएम मोदी के ऐतिहासिक अमेरिकी दौरे की शुरुआत हुई, तो स्वागत के लिए आसमान से भी जमकर बारिश की बूंदें बरसी। धृतराष्ट्र को कुछ खास पल्ले नहीं पड़ा। उन्होंने इसे डंकापति का रूटीन दौरा समझा। इसे भांपकर संजय ने कहा, महाराज, दरअसल यह अमेरिका के नए महाराज से डंकापति की पहली मुलाकात थी। यह सुनकर धृतराष्ट्र का एंटेना थोड़ा सजग हुआ। उन्हें अचानक से हाउदी हाउदी टाइप फीलिंग होने लगी। धृतराष्ट्र ने पूछा, तो क्या इस बार भी जमकर खेल तमाशा हुआ? संजय ने थोड़ा नरम स्वर में कहा, कहाँ महाराज, अब वो पहले जैसी बात कहाँ। डंकापति का पुराना शागिर्द अब अमेरिका का महाराज नहीं रहा। नया वाला महाराज डंकापति को ज्यादा भाव नहीं देता। जानकार कहते हैं, पुराने वाले महाराज की पार्टी में डंकापति ने जरूरत से ज्यादा कपड़ा फाड़ डांस कर दिया था। गुड मॉर्निंग ह्यूस्टन। फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। संजय ने कहा, इस कारण अमेरिका का नया महाराज डंकापति से काफी बिदका रहता है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने आश्चर्य का समा बांधते हुए कहा, अच्छा। संजय समझ गए कि अब धृतराष्ट्र को आगे की कहानी सुनानी है, लिहाजा वो बोल पड़े। आलम ये रहा कि डंकापति का सबसे दिल अजीज शगल, गले मिलने की परंपरा भी अमेरिका के नए महाराज ने नहीं निभाई। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। संजय ने इसके बाद शोले वाले अमिताभ बच्चन की मुद्रा अख्तियार करते हुए कहा, बड़ा बुरा हुआ इस बार डंकापति के साथ।
धृतराष्ट्र ने भी इस मौके पर शोले की मौसी वाली मुद्रा अख्तियार करते हुए कहा, लाख बुराइयां हों पर तुम्हारे मुंह से डंकापति के लिए फूल ही झड़ते हैं संजय। यह कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए, सभा विसर्जित हो गई और वो अंतःपुर की तरफ लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। फिल्मों की कहानियों के 5-6 तयशुदा हिस्से होते हैं। पहली होती है कहानी की शुरुआत, फिर शुरू होती है समस्या यानी उलझन। यहाँ आते आते मध्यांतर यानी इंटरवल हो जाता है। इसके बाद एक्शन यानी कार्रवाई की शुरुआत होती है जो अंततः क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वहां जाकर फिल्म का अंत हो जाता है। आज तक की एक अदाकारा एंकर हैं अंजना ओम कश्यप। उनके साथ अमेरिका में जो कुछ हुआ वह एक दुःस्वप्न सरीखी फिल्मी कहानी है, इसलिए हमने उसे एक फिल्म के रूप में ही आपके सामने लाने का फैसला किया। इस फिल्म में अपमान है, तिरस्कार है, ट्रेजेडी है, तमाशा है और बेशर्मी तो है ही। एक लड़की थी दीवानी सी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने से आप हमारी ये विशेष पेशकश, विशेष एपिसोड आज हल्ला बोल का देख रहे हैं। जिससे भी मिलती दिन भर सबसे पूछा करती थी। और नरेंद्र मोदी के आने से किस किस को सबसे ज्यादा खुशी है? आप कैसे देखती हैं पीएम मोदी को? एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। शायद जानती नहीं थी वो, नादान थी कि सबके घर सुप्रीम लीडर की चाटुकारिता से नहीं चलते। राह चलते लोग सच भी बोल सकते हैं। जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील स्पैट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। Do you know Mr. Modi? I do not know Mr. Prime Minister Modi, but I appreciate him coming to the United States of America and bringing big business to the United States of America. You think Modi is going to bring business to America? और फिर आए कुछ वो लोग जिन्होंने वो किया जो उन्हें करना चाहिए था। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। सबने आपका यूएन में जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है। हम लोग जो हमें बोलना था अभी बोल दिया है। प्लीज, आपने वहाँ पर अपनी बात कह दी है। जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहाँ पर कह दी है अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए, आज तक और अंजना ओम कश्यप की अमेरिका में जो जगहंसाई हुई उसे आप थोड़ा धैर्य से समझिए। अंजना के साथ जो कुछ हुआ वह एक साथ कई समस्याओं का लक्षण है, वो लक्षण जो भारत की टेलीविज़न पत्रकारिता का नासूर बन चुका है। समस्या नंबर 1, ये खुद को पत्रकार नहीं समझते, न ही ये पत्रकारिता करने जाते हैं। ये अपने आप को किसी सेलिब्रिटी की तरह मानते हैं, लिहाजा उसी तरह से फील्ड में बर्ताव करते हैं। पत्रकार सेलिब्रिटी नहीं होता। समस्या नंबर 2, अंजना या उनके जैसे तमाम एंकराएं जब किसी से संपर्क करते हैं तो बहुत ही लोडेड नोशन के साथ, यानी पहले से ही तय की हुई मानसिकता के साथ अप्रोच करते हैं। खुले दिमाग से ये फील्ड में नहीं जाते। मसलन अगर इनके सामने कोई पाकिस्तानी होगा तो इनके दिमाग में हर वक्त उसे नीचा दिखाने का मंसूबा चलता रहता है। इतनी लोडेड मानसिकता के साथ पत्रकारिता नहीं हो सकती। समस्या नंबर 3, सरकार का दुबछल्ला बन जाना या खुद को राष्ट्रवाद का स्वयंभू सरगना मान लेना, मानो सरकार ने अपने बचाव का जिम्मा इन्हीं के ऊपर डाल रखा है। जब अंजना अमेरिकी अखबारों की समीक्षा कर रही थी तब उसने पाया कि मोदी यात्रा की कोई खबर अखबार में नहीं छपी है। ऐसे में ईमानदार पत्रकारिता का तकाजा था कि वो अपने दर्शकों को साफ साफ ये बात बता देती कि इस अखबार में मोदी यात्रा से जुड़ी कोई खबर नहीं है। बतौर पत्रकार यही सही सूचना भी थी और यही एक पत्रकार का काम भी था। ऐसा करके अंजना कम से कम एक जलालत से बच जाती, लेकिन दुमछल्ला बनने की मजबूरी और राष्ट्रवाद का कटहा कौआ बनने की बेसब्री ये सारे विष पिलाती है। समस्या नंबर 4, आप भारत की कार्य संस्कृति के हिसाब से किसी दूसरे देश में बर्ताव नहीं कर सकते।
संभव है कि भारत में आपको इसकी आदत पड़ चुकी हो कि कुछ भी उल्टा सीधा करके आप बच सकते हैं। यहाँ न तो संस्थान ठीक से काम करते हैं, न आपको कोई टोकने वाला है। लेकिन अमेरिका में भी ऐसा ही होगा, यह मानना आपको सिर्फ मूर्ख और मूर्खाओं की श्रेणी में ही डालता है। अंजना को अपना ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं अब? आप क्या कीजिएगा? आप लोग कोई इंतजाम अभी मुख्यमंत्री गए ना यहाँ से? जी बताइए। तब ये हालत है, मुख्यमंत्री अभी यहाँ से गए हैं, तब ये हालत है। पेशेंट लाके वेट कर रहा है। अगर मैं माइक नहीं ऑन करती साहब, आप मुड़ के नहीं देखते 1 घंटे तक। क्या बात कर रहे हो? आप चुपचाप उधर देख रहे हैं ना, आपकी नर्सेज उसकी सुध ले रही है, कोई सुध नहीं ले रहा है। नहीं, केस अभी जस्ट आया, मैं अभी ऑन ले रहा हूँ। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। सबने आपका यूएन में जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है। प्लीज, आपने वहां पर अपनी बात कह दी है। जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी है अपनी तरफ से। थैंक यू। अब मैं आपको एक हुड़कचुल्लू एंकर की अमेरिका से की गई रिपोर्टिंग का नमूना दिखाना चाहता हूं। यह रिपोर्ट अमेरिका के एक कोविड मेमोरियल से की गई है। इस पूरी रिपोर्ट में कई अश्लील विद्रूप मौजूद हैं। मसलन मैडम नाविका कुमार को लगता है कि ये कोई ट्यूलिप गार्डन है। Where are you, सुशांत भाई? कहाँ चले गए हो? एम्स्टरडेम ट्यूलिप्स, what are these? लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी के लिए आपको राष्ट्रवाद के कड़ाहे में उछल कूद कर रहे एक एंकर सुशांत सिन्हा को देखना होगा। इस एक रिपोर्ट ने सुशांत सिन्हा नामक शख्स द्वारा घटनाओं को देखने का नजरिया, मौके और माहौल की नज़ाकत को समझने की उसकी क्षमता को उजागर कर दिया है। मौतों के बारे में की जाने वाली व्हाटअबाउटरी ने उसे बतौर पत्रकार और बतौर इंसान नंगा कर दिया। 6,78,584 झंडे हैं। भारत में जलती हुई चिताओं की तस्वीरें तो बहुत दिखाई गई। ऐसा दिखाया गया जैसे भारत में जो हो रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। लेकिन ये तस्वीर देखिए दूर तक और सोचिए कि अमेरिका में क्या हुआ। क्या उनको नजर नहीं आया कि ये पूछना चाहिए कि आखिर ये मौतें जो हुई ये कैसे हो गई? अमेरिका, तुम तो वर्ल्ड पावर थे। लेकिन वो नहीं पूछे। सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर रख लेने से और आईसीयू बेड बना देने से अगर मौतें रुकती होती तो ये नहीं हो रहा होता। दरअसल यह घटना इस पूरे मामले को एकदम अलग नजरिए से देखने का अवसर देती है और इसकी मांग भी करती है। अमेरिका में कोविड से हुई लाखों मौतों का मेमोरियल वाशिंगटन में है। यह मेमोरियल हमें अमेरिकी समाज और अमेरिका के राजनीतिक वर्ग के बारे में बहुत कुछ बताता है। साथ ही यह हमारे अपने देश के राजनीतिक वर्ग के ऊपर एक तीखी टिप्पणी भी करता है। वहाँ का राजनीतिक वर्ग इस सच्चाई से आंखें नहीं चुरा रहा कि वहाँ लाखों लोगों की मौत हुई, बल्कि उसने इसे दुनिया के सामने जानने के लिए एक मेमोरियल बना दिया। इसके विपरीत हमारे राजनीतिक वर्ग ने कोविड से हुई मौतों पर क्या क्या किया। जो लाशें गंगा के किनारे दफनाई गई थी उनका कफन खिंचवा लिया। यूपी बॉर्डर से सटे इस जिले में सोमवार को करीब 40 लाशें गंगा नदी के किनारे बहती दिखी। माननीय न्यायालयों का शासन का भी आदेश है गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कोई भी गंगा में लाश को प्रवाहित नहीं होने देना, पहला कदम। दूसरा, यहाँ पर अब कोई भी अवैध जो है यहाँ पर लाश नहीं दफनाए देना है। यही है हम लोगों का लक्ष्य। संसद में सरकार ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ही नहीं हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में कहा है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान ही नहीं गई। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए। हमारे देश में मरने वालों का मेमोरियल तो बहुत दूर की बात है। इन सरकारों और सरकारों के इन कुकर्मों का बचाव करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के हुड़कचुल्लू एंकर ने अमेरिका के कोविड मेमोरियल का सहारा लिया, जो दरअसल मरने वालों की गरिमा को बनाए रखने के लिए बना है। अमेरिका में कोविड ने जो कोहराम मचाया उसके पीछे वहाँ के एक बेलगाम बददिमाग नेता की बड़ी भूमिका रही। जी हाँ, हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं। शुरू से ट्रंप ने कोविड को नज़रअंदाज किया, आपराधिक रूप से उसे खारिज किया, मास्क जैसी चीज़ों की खिल्ली उड़ाई, समय रहते न तो हवाई यात्रा रोकी न ही लॉकडाउन का सहारा लिया। इसके सबूत तमाम अमेरिकी मीडिया में बिखरे पड़े हैं। Many Americans are saying the exact same thing about you, that you should have warned them the virus was spreading like wildfire through the month of February instead of holding rallies with thousands of people. Why did you wait so long? What do you say to Americans who are upset with you
over the way you downplayed this crisis over the last couple of months. We have it very much under control in this country. The coronavirus is very much under control in the USA. It's going to disappear. It's like a miracle. It will disappear. Nearly 200 dead, 14,000 who are sick, millions, as you witnessed, who are scared right now. What do you say to Americans who are watching you right now who are scared? Mr. President, after 3.5 years, do you regret at all the lying you've done to the American people? All the what? All the lying, all the dishonesties. कहने का मतलब ये नहीं कि जो लोग अमेरिका में मरे उन्हें बचाया नहीं जा सकता था या उनकी संख्या को कम नहीं किया जा सकता था। वहाँ के बददिमाग नेता की लापरवाहियों के चलते वहाँ इतनी मौतें हुईं। यही बात हम भारत के बारे में भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ के नेता और सरकारें दूसरी वेव के आने से पहले कोरोना को पछाड़ देने का दावा कर रही थी। अंतर बस इतना है कि अमेरिकी मीडिया अपने बददिमाग नेता की लापरवाहियों को दर्ज कर रहा था, उनसे सवाल पूछ रहा था, और भारत का मीडिया अपने नेता और सरकार को बचाने में लगा हुआ था। उसे छाती पीटने के लिए कभी तबलीगी जमात तो कभी सिस्टम का सहारा मिल जाता था। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये? तबलीगी जमात ने अपना कहर दिखा दिया है और हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिदों में एकत्र होने से बाज नहीं आ रहा है। मौलाना ने मौत क्यों बांटी? हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। क्या सड़क पर घूम रहे हैं कोरोना बाबा? क्या आपके गली मोहल्ले में है कोरोना बाबा? हम जानते हैं बहुत सारे लोग अब हम पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाएंगे। बहुत सारे लोग फिर से हमसे ये कहेंगे कि हम फिर से धर्म को इस कोरोना वायरस के समय में धार्मिक आधार पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यही सत्य है। सिस्टम छीन रहा है लोगों की सांसें। कोरोना से ज्यादा वो हेल्थ सिस्टम मार रहा है। कोई कह रहा है कि सरकार फेल हो चुकी है और फेल हो रही है, हो चुका है हत्यारा हमारा सिस्टम। वाकई आज कह सकते हैं कि सिस्टम की सांसें उखड़ गई है। ये तमाम एंकराएं जो कर रहे हैं वह दरअसल पत्रकारिता नहीं, पीआर है। सरकार का पीआर। सरकार का पीआर करना इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि इनके आय की गंगोत्री वही सरकार है। तो जैसा सरकार चाहती है वैसा ही ये हुड़क चुल्लू बोलते हैं। ऐसे में आपके सवाल, आपकी समस्याएं इनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते। न्यूज़ लॉन्ड्री विज्ञापन से पूरी तरह मुक्त एक मीडिया संस्थान है। हम न तो सरकार का कोई विज्ञापन लेते हैं, न ही कॉरपोरेशंस का। हम सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के सहारे एक मीडिया को खड़ा करना चाहते हैं, ताकि हम आपकी बात कर सकें, सरकारों से सवाल कर सकें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप भी इस यात्रा में शामिल हों और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट हिंदी से है। यह रिपोर्ट संवाददाता पीयूष राय ने फिरोजाबाद से की है। वहां बीते कुछ दिनों के अंदर रहस्यमय वायरल बुखार, मलेरिया और डेंगू की चपेट में आकर सैकड़ों बच्चों की मौत हुई है। लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में खस्ता हाल अस्पतालों, झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। सर कितने दिन से ये बंद है? ये 1 हफ्ता करीब है वो। अच्छा, तो यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं? डॉक्टर कोई है ही नहीं है। अच्छा, आता ही नहीं कोई डॉक्टर, कोई आता ही नहीं है? नहीं, क्या चंदेले हैं, कंपाउंडर हैं, क्या कौन सी पोस्ट पे ये तो पता नहीं है। वो आते हैं, वो आते, डॉक्टर नहीं आते? डॉक्टर तो आते ही नहीं है। अच्छा, चंदेले का पूरा नाम ना पता, का नाम बनते चंदेले कहते हैं। तो आपने ग्राम प्रधान या बाकी लोगों से कभी कुछ बात करी कि भाई डॉक्टर नहीं आते हैं? प्रधान का सुन रहे हैं, प्रधान अपने घर है, विधायक सांसद सबसे सभी मालूम। सांसद खुद माने चचा वाले साथ चालू करा, सीओ साहब लेडीज कहीं करा जाए, आज तक कोई सुनता ही नहीं। सर लोग जैसे यहाँ पे आते हैं, अगर हम पहले तो डेंगू अगर देखते हैं हम पेशेंट को तो ज़्यादा क्रिटिकल होता है, हम यहाँ लेते नहीं। जो होता है हम या तो ऐसे नहीं भेजते हैं या फिर आगरा भेज देते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। उनको हमारे जो नॉर्मल पेशेंट वैसे ही आते हैं उन लोगों को हम ट्रीट कर लेते हैं बस। और जैसे CBC वगैरह प्लेटलेट है, ये अगर ज़्यादा किसी का क्रिटिकल है तो हम लेते नहीं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।